इस समय क्यों आए हो? मैं चाहता हूँ, आपने लंका पर 72 चौकड़ी राज्य किया है, मुझे भी आगे राज्य करना है। इसलिए आप मुझे मेरी भाग्य रेखा देख करके और राजा को क्या करना चाहिए, राजा को अपनी प्रजा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए और राजा को किन किन अंगों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे राज्य का संचालन करना चाहिए। इसलिए आचार्य, मैं आपसे अपनी भाग्य रेखा अथवा राज्य नीति सीखने के लिए आया। तेरा तुम्हारी भाग्य रेखा बड़ी विलक्षण है। भाग्य तुम्हारा बहुत अच्छा है, परंतु भाग्य में जो लिखा है वह रावण का भाग्य अच्छा है। हे राम, मैंने तुम्हें बताया था, हे राम निमंत्रण देता हूं, तुम सीधे गणलंक चले आना। 10 मुख पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। छल से बल से कौशल से मैं सीता को हर लाऊंगा। बल बल भटका कर राम तुम्हें दाहन खूब रुलाऊंगा। ये भी मैंने कार्य किया है। हे राम, तुम्हारी बाएं घुट्टी पर पिता मरण वनवास लिखा। हे राम, तुम्हारी दाएं घुट्टी पर इस रावण का सत्यानाश लिखा। मेरे ही कारण हे राम, संसार में तुम इस भूतल पर आते हो, या तो संतों के हित के लिए आते हो, या मुझ जैसे पापी का पाप धोने के लिए आते हो। मेरे ही कारण मधुसूदन इस धरनी तर पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म रे 4 अंश प्रगटाए हो। तुम क्षीर सागर को छोड़ करके चारों अंशों सहित इस भूतल पर आए हो। जो चारों जो अंश हैं, अंश नहीं, ये चारों वेद हैं। वेदों के तुम तत्व हो। हर मूर्ख हर प्राणी तुम्हें नहीं जान पाएगा। जैसे कि रावण एक विद्वान है, विद्वान के नाते से मैंने अपनी मुक्ति को समझा है। तो मेरा समान योद्धा, मेरा समान बलशाली विद्वान कोई नहीं है। मैं त्रिकालदर्शी हूँ। जो चाहता हूँ वह करके दिखाता हूँ, जो नहीं चाहता उसे मैं करता नहीं हूँ। जो मैंने चाहा कि मेरी मुक्ति राम के द्वारा है, वह कैसे? परंतु जो सीता है वह ना तो जनक की पुत्री सीता है, ना तुम्हारी पत्नी सीता है। सीता जो पुत्री है वह संतों की पुत्री है। क्यों? कि मुझे यदि संत ये शराब न देते, संतों का रक्त न निकालता, उसी रक्त में से एक सीता नाम की पुत्री शक्ति उत्पन्न हुई, जो मेरी मृत्यु का कारण बनी है। हे राम, राम तुम्हारी कैसी है ये नीति? मार मार 1200 पूछत हो राजनीति। यदि तुम राज करना चाहते हो, राज चलाना चाहते हो, क्यों? राजा के समीप 18 अंग होते हैं। जैसे कि मंत्री है, खजांची है, वैद है, तुम्हारा रसोइया है, अन्न सेवक है। इनके ऊपर विचार रखे, इनका स्वभाव पहचाने, फिर अपनी प्रजा को एक पुत्र की ही तरह पालन करे। जिस प्रकार से पिता अपनी परिवार का पालन करता है, ऐसे ही एक राजा को पालन करना चाहिए। लेकिन आचार्य रावण, मैं आपसे अवश्य ये कहूंगा कि इस युद्ध में आपकी विजय नहीं, इस युद्ध में मेरी विजय हुई। राम, तुम्हारी
तुम्हारी विजय कैसे हो जाएगी? विजय तो इस युद्ध में रावण की हुई है। क्यों आचार्य, आपकी विजय कैसी हुई है? देखो, मैंने आपके परिवार के सहित सारे राक्षसों का विनाश कर दिया है। आप बचे हैं, आप भी मरणासक्त की ओर हैं, इसलिए इस लंका में राम की विजय है। राम, ये तो मैं जानता हूं कि मैं अपने परिवार को तुम्हारे हाथों के ही द्वारा तुम्हारे बैकुंठ को पहुंचाना चाहता था। आज इस लंका में कोई निशाचर नहीं है, सबको तुम्हारे हाथों के ही द्वारा तुम्हारे बैकुंठ में पहुंचाया है। जीत इसमें मेरी हुई है कि अपने जीते जी मैंने तुम दोनों भाइयों को लंका में नहीं प्रवेश करने दिया। अपने जीते जी ना ही मैंने तुमको जानकी दी। क्यों? ये मेरा प्रण था, यदि राम आएगा, लखनलाल आएगा, पहले इसके 10 शीश दे हो, कुछ 20 दे हो, सोने की लंका दे हो, राक्षसों के आन की 1 लाख पुत्र दे हो, 1.25 लाख नाती दे हो, सोने जैसी गढ़ लंक दे हो, राक्षसों के आन की। सुन ले राम, ये रावण कहता है बात प्रमाण की, पहले देगा तुझे जान, ता पीछे देगा तुझे जान की। अपने जीते जी मैंने ना तुम्हें लंका में आने दिया, ना जानकी को दिया, और इसमें जीत मेरी यो है। हे राम, सारे परिवार को तुम्हारे बैकुंठ में पहुंचाने के पश्चात मैं रह रहा हूं, मैं भी तुम्हारे बैकुंठ को जाऊंगा। यदि तुम पे रोका जाए तो रोक लो। क्यों? अरे मैंने तुमसे शत्रुता की है, आया है तो राम तो आ, तुझे मेरी ही किस्मत लाई है। मुझ जैसे पापी का पाप धोने घर बैठे गंगा आई है। यदि मैं इतना पाप नहीं कमाता तो तू बंद करने लंका नहीं आता। कब मिलता मुझे ये मुक्ति का नाता। राम, बहुत कुछ है राजनीति में। पहली राजनीति तो ये है, हे लखनलाल, लखनलाल अपना ये धनुष और बाण मुझे दे दो। सावधान! अचानक घबराए, रघुनाथ जी ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया। डर गए। सबसे पहली राजनीति तो ये है, अपना शत्रु कितना भी भोलापन बन करके हमसे निकट होना चाहता है तो अपने शत्रु से 10 कदम दूर और अपना शत्रु कभी नहीं देना चाहिए। क्यों? हमारा शत्रु हमसे सहायता मांग रहा है, गिड़गिड़ा करके शस्त्र मांग रहा है, उसे नहीं देना चाहिए। क्यों? कितना वो हम पे वार कर ले। ये लो, ये तो पहली राजनीति है। राम, मैंने बहुत कुछ सोचा था राजनीति के बारे में कि ऐसा मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा। क्यों? पृथ्वी से पिता से पहले पुत्र जाता, माता से पहले बेटा जाता, बहन से पहले भाई जाता, सबको कष्ट होता है। मैं सोच रहा था ये पूरा संसार में बड़ा ही कष्ट है, ये दारुण दुख मिटाऊंगा। पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक मैं सोने की सिद्धि बनाऊंगा। क्यों? मैं उसको ये सोचता रहा, ये 4 आदमी एक प्राणी को लेकर के जाते हैं, वही प्राणी अकेला
स्वर्ग में जाएगा सिद्धियों के द्वारा चढ़ करके। पर मैं सोचता रहा आज नहीं, इसको कल करूंगा। और अग्नि बड़ी सुंदर है, परंतु इसमें धुआं है। ये धुआं अच्छा नहीं है। इस अग्नि से धुआं को दूर करूंगा, कर सकता था, परंतु आज नहीं, कल करूंगा। परंतु ये जो समुद्र है, जिस समुद्र में के निकट मेरी लंका है, यहाँ के राक्षस कहते हैं महाराज कि ये समुद्र का पानी खारी है, पीने में बड़ा ही कड़वा लगता है। हाँ, मैंने कहा ये सत्य है, जिन जल को तुम पीने उसी जल को मैं पीता हूँ, परंतु ये खारा है, इसे मैं मीठा कर दूंगा, परंतु आज नहीं, कल कर लूंगा। और संसार से कुछ ऐसी वस्तु है जिन्हें मैं मिटाना चाहता था। हर प्राणी के अंदर दोष होता है, ईर्ष्या होती है, मैं इसको दूर कर दूंगा। एक प्राणी के अंदर वही भावना होनी चाहिए सत्य की। जब सत्य की भावना होगी तब तुम्हें पहचानेगा। जिस प्राणी के अंदर सत्य की भावना नहीं है, ईर्ष्या भरा हुआ है, एक दूसरे के प्रति कपट भरा हुआ है, भगवान वह तुम्हारे कभी दर्शन नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था इसे भी कर दूंगा, आज नहीं, कल कर दूंगा। परंतु जितना भी हो शुभ कार्य शीघ्रता से करे, दुष्ट कर्म हो उसे जितना टाले उतना टालना अच्छा। क्योंकि पर नारी का कार्य कर डाला मैंने शीघ्रता से, परिणाम उसी का आज भोगता हूं चल दिया मैं दुनिया से। राम प्राणी को कितनी भी सुंदर स्त्री हो उसी पर संतोष करना चाहिए। पराई संपत्ति को देख करके मन में ये इच्छा ना हो कि ये संपत्ति मेरे पास हो, क्योंकि उसका भाग उसके साथ है, तेरा भाग तेरे साथ है। सब भागों के दाता हो राम। तुम जिस प्राणी को जैसा देते हो वह प्राणी उसी में प्रसन्न रहे, तो वह तुम्हारे चरणों में अवश्य ही आएगा, तुम उसे अपनाओगे। जिसके मन में दोष है, कपट है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, जिस प्रकार से बादल गड़गड़ाते हैं परंतु बूंद नहीं आती, और जब बादल नहीं गड़गड़ाते हैं तब बूंद विशाल आती है, इसी तरह से रात सूर्य उदय होता है, अंधकार छुप जाता है, अंधकार जब होता है तो निशाचरों का वास होता है। इस भूतल पर अंधकार को दूर करने के लिए, धर्म की ध्वजा फहराने के लिए, मुझ जैसे पापियों का संहार करने के लिए, गौ विप्र शब्दों की सहायता करने के लिए, हे राम तुम इसी तरह इस भूतल पर आते रहो और धर्म की रक्षा करते रहो, और हम जैसे पापियों का विनाश करके अपनी शरण में लेते रहो। होती रही धर्म की उन्नति, सकल पाप की जय। सब मिल करके बोलो रामचंद्र की जय। ऐसे नहीं मरना सबको है, कोई अमर नहीं है। 72 चौकड़ी राज करने के बाद में मैं भी सेसरिया पर पड़ा हूँ। तुम तो इस पानी के बबूला हो, कब आएंगे कब फूट जाओगे। इसलिए इस जिज्ञा से मुख से जोर से बोले, बोले रामचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की। राम 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 कह करके नंदीश्वर ने प्राणों का विसर्जन किया। 72 चौकड़ी राज करने के बाद आज रावण मारा गया, और भगवान ने विभीषण से कहा इनका अंतिम संस्कार भली प्रकार होना चाहिए। अब उनके अंतिम संस्कार के लिए सभी लोग तैयार हैं, और बड़ी सुंदर चिता को सजाया गया है समुद्र किनारे लंका के बाहर, और अब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है।
आपने समझ ब्राह्मण जन्म हुआ और भगवान श्री राम की विजय हुई और अब रावण दहन, लंका दहन, लंका दहन होगा। आप सबसे निवेदन है जो इस तरफ है वो थोड़ा सा इस तरफ को आ रहा है, जो भी इस तरफ है थोड़ा सा इस तरफ आ रहा है, ताकि जब पुतले जलेंगे जब दहन होगा पटाखे चलेंगे तो किसी के ऊपर न गिरे। मेरा आग्रह रहेगा अविनाश कपला जी, डॉक्टर सुहाग जी से, गोल्डी शिव सागर जी, सुरेंद्र ठाकुर जी की माननीय जिलाधीश महोदय को साथ लेकर के जाएंगे और उनके साथ विवेक शर्मा जी, सत्ता सती जी, कृपया सबको साथ लेकर जाएंगे और ये पुतला दहन बुराई पर अच्छाई। आप लोग कोई भी भगदड़ ना करें। लड्डू और गिन्नी पहले लंका दहन होगा, छोटे छोटे, एक उसके बाद मिनट पीछे चुप हो जाइए।